मौसम बदलते ही हम अपने खान-पान में भी बदलाव करते हैं। वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं और डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अगर हम हमें जानकारी चाहिए तो हमारे साथ डायटीशियन हैं डॉक्टर आरोही शर्मा जी। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश थैंक टाइम्स यू। में। मौसम बदल रहा है, अब गर्मी आ गई है। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से उससे बचें और जो रोड साइड जैसे लगाते हैं जूस और बाकी सारे जूस, तो क्या वो कितना हमारे लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं? सो बेसिकली अभी तक जितना मैंने काम किया है इस सिचुएशन में, ये मुझे समझ आता है कि मौसम के साथ साथ ना पेशेंट्स एंड उनकी डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाती हैं। गर्मियों में मैक्सिमम पेशेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं एंड काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं जिनका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली मौसम बदलने के टाइम पे ना मेरा मेन मोटो ये रहता है कि उनको मैं लिक्विड डाइट ज़्यादा प्रेफर करूँ ताकि डिहाइड्रेशन ना रहे। एंड जब तक लिक्विड इनटेक आपका नहीं प्रॉपर रहेगा तब तक आप सॉलिड फूड भी ढंग से इनटेक नहीं ले पाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द रोड साइड थिंग्स, येस, कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड, ठीक है। आपको जो जूस वाले जो होते हैं जो बेसिकली जूस नेचुरली निकाल के देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। पैकेट जूस है तो काफ़ी बेटर है वो चीज़। एंड उसके अलावा फ्रूट्स वाले खड़े होते हैं इस टाइम पे जो आपको एक्चुअली में फ्रूट सैलड्स बना के देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर। उसमें आपको लिक्विड फाइबर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो येस, मौसम के चेंज करते करते ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, जो पेशेंट हो, जिनको प्रॉब्लम हो या जिनको ना भी हो, लिक्विड डाइट का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव हो और ज़्यादा हो एट एज कंपेरिजन टू विंटर सीजन। या वन मोर क्वेश्चन कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं कम उम्र में या फिर किसी उम्र में, और वो चाहते हैं डाइटिंग करना। तो डाइटिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ देना, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ है क्या? Okay, so actually it's been around 4 to 5 years in this section, in this sector, जिसमें मैंने 80% पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो इस मिथ के साथ आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उनका वेट गेन हो रहा है ना, तो बिफोर टेलिंग मी एनीथिंग टू देम, उनका पहला ये रिस्पॉन्स आता है कि हमने तो खाना छोड़ दिया, अभी भी कम नहीं हो रहा। तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। तो मुझे वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी होती है। एक्चुअली 2 या 3 ना बड़े मिथ्स हैं कि हमारे मदर फादर इतने मोटे थे इसलिए तो हम मोटे नहीं हैं, ये वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जेनेटिक। जेनेटिक वाला, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा क्लियर आउट करना पड़ता है। एक कई बार प्रॉब्लम ये आता है कि हमें तो भूख ही नहीं लग रही है, हम खा भी नहीं रहे हैं, एक रोटी से ज़्यादा मेरी भूख ही नहीं है तो भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। एक प्रॉब्लम ये भी आती है प्रेगनेंसी वाली वुमेन्स के साथ कि आफ्टर कंसीविंग उनको ये मिथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनका वेट जल्दी रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिथ वाले सेक्शंस हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में ना पेशेंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू विल नॉट ईट प्रॉपरली इन एक्यूरेट अमाउंट, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप वेट प्लीज लूज़ करो, हिंदी में आप बताइए दर्शकों को। हाँ ठीक ठीक है, है। अगर आप प्रॉपर नहीं खा रहे हैं। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट्स को ये मिथ क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि अगर वो प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं ले रहे हैं तो वेट लूज़ करना आसान नहीं है। टू लूज़ अ वेट यू नीड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फूड इन योर कंप्लीट बॉडी। डाइट। कंप्लीट डाइट, कंप्लीट एग्जैक्टली। डाइट क्या है, थोड़ा बताइए। कंप्लीट डाइट में आपका प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स with limited amount of good fat also, ठीक है। तो दैट विल बी अ कंप्लीट बैलेंस डाइट जो कि एक पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी, यस, नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी, उसके ठीक लिए है। भी ज़रूरी है। हाँ, दोनों के लिए ज़रूरी है, कंप्लीट है। हाँ। एक अलग से सवाल कि अब जैसे, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट भी है कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। जब सपोज़ हम लोग बैठे हुए हैं, अचानक से मन कर जाता है कि मुझे ये चाहिए, जब तक वो मिलता नहीं है तब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या होता है, जैसे वो साइकोलॉजी के अलग से पूरी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, तो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, तो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और आप लोग रिसर्च भी करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। तो उस
टाइम में इन सम ट्राइमेस्टर्स एक क्रेविंग उठती है टू ईट स्पाइसी और टू ईट वेरी शुगरी फूड्स, ठीक है। तो वो बेसिकली ना इट डिपेंड्स ऑन दी हॉर्मोन्स ओनली, ये साइकोलॉजिकल पूरी लंबी स्टडी है। केमिकल लोचा। हाँ, केमिकल लोचा, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, विल टॉक अबाउट इन बिट्स और बिट्स। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से व्हेन आवर रिसेप्टर्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर हार्मोन्स, उसकी वजह से ना वो क्रेविंग्स उठती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मिडनाइट स्नैकिंग की बहुत ज़रूरत होती है, वाइल वाइल स्टडिंग दे नीड समथिंग टू ईट, इफ़ दे विल नॉट ईट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। ये सब चीज़ें सुनने में आती है। तो इस सिचुएशन में ना इट इज़ रात में रियली, मीठा खाना। हाँ, तो इस सिचुएशन में मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें रेकमेंड कर दूँ कि वो फुलफिलिंग भी हो पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल डेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए, फॉर एग्जांपल रोस्टेड मखाना, या फिर डार्क चॉकलेट हो गई। जिनको बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, पेस्ट्रीज और गुलाब जामुन से बेटर है कि एक टुकड़ा वो डार्क चॉकलेट खा ले। या फिर जो रोस्टेड मखाने होते हैं ना, वो भी फुलफिलिंग होते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ ऑप्शनल होते हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट। बात करते हैं पेशेंट्स की अब, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उन्हें किस तरीके की डाइट ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए? क्योंकि उन लोगों की, जैसे किसी को अगर मना कर देते हैं ना कि ये नहीं खाना है, तो वो छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है, नहीं तो अब तो खाना ही खाना है। उन्हें कैसी डाइट चाहिए? देखिए, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली मना नहीं करूँ कि ये नहीं खाना तो नहीं खाना, बिकॉज छोटे से छोटा बच्चा भी आता है, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग भी आता है, और वो दोनों बच्चे जैसे ही होते हैं कुछ मामलों में, ठीक है। तो नो टू नो तो ऑप्शन नहीं होता। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। आपने बात करी बीपी और शुगर के पेशेंट्स के लिए, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि हाई बीपी वालों को ना मैं अचार हो गया वो थोड़ा अवॉइड स्पाइसी कर, खाना, स्पाइसी खाना अवॉइड कराते हैं। नमक भी कोशिश डीप करते फ्राई। हैं कि थोड़ा सा सेंधा नमक या हल्का नमक यूज़ किया जाए। ये सब चीज़ें का प्रेफरेबल मैं कोशिश करती हूँ कि यही सब ऑल्टरनेटिव्स मैं दूँ। फ्राइड फूड्स ऑब्वियसली मना रहता है, प्लस डाइट के साथ एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी रहती है कि हाँ, एटलीस्ट जब आप खाना खाओ, खाना खा के तुरंत बैठो नहीं, 10 से 15 मिनट आप टहलो, डाइजेस्ट करो, उसके बाद यू गो एंड स्लीप। शुगर की पेशेंट्स की बात करें तो फाइबर बहुत मस्ट रहता है, ऑब्वियसली शुगर नहीं लेना है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि चीनी बगैर तो नहीं ले सकते चाय, कुछ बताइए। तो उन पेशेंट्स को स्टीविया रेकमेंड कर दिया जाता है, ठीक है, आप स्टीविया वाला ले सकते हो थोड़े टाइम। एंड कोशिश ये रहती है कि कार्ब्स कम ले, या अगर ले रहे हैं तो एक टाइम पे एक कार्ब ले। फॉर एग्जांपल रोटी एक बार ले लें, चावल ना लें, या चावल ले रहे हैं तो रोटी एक कर दो, 3 रोटी आप ना लो, ठीक है। आलू ऑब्वियसली, आलू थोड़ा नॉर्थ में ना आलू इज़ मस्ट इन एवरी सब्जी। तो उसमें रहता है कि आप सब्जी का कंटेंट ज़्यादा रखो, ठीक है, आलू कम कर दो, धीरे 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 करके कम ही कर दो। तरी वाले आलू बन रहे हैं तो टेक मोर तरी, लेस आलू, इस तरीके से वी मैनेज विद डायबिटिक पेशेंट एंड बीपी अच्छा, पेशेंट। एक बस लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइमिंग कुछ है खाने की नॉर्मल व्यक्ति के, या जैसे कहा जाता है, क्योंकि मैंने और भी डॉक्टर्स से बात की जो लीवर के डॉक्टर्स हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि एक समय होता है, जैसे रात में कहा आपने कि खाने की क्रेविंग होती है, तो हमें अपने लीवर को भी आराम देना है, हाँ, एग्जैक्टली। तो कुछ टाइमिंग है? आप एज अ course डाइटिशियन timing है। आप प्रिफर करेंगे टाइमिंग क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, या जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी? ऑफ कोर्स टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू डाइजेस्ट एनीथिंग लीस्ट यू नीड 2 आवर्स, ठीक है। तो 2-2 घंटे का गैप तो एटलीस्ट होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में आप कुछ इनटेक करो, ठीक है। बट नॉर्मल पेशेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, जो कि आपका 8 अराउंड हो जाना चाहिए मॉर्निंग में। 12 o'clock आप फ्रूट्स इनटेक करो या कुछ लिक्विड इनटेक कर लो। 2 to 30 आप अपना लंच टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए। वर्किंग लोगों के लिए वो खिंचता जाता है, फॉर एग्जांपल 4 बज गए, 5 बज गए, ठीक है। बट वो 2 o'clock समथिंग डिनर भी अराउंड खिंच जाता है। वो डिनर भी खिंचता है, ठीक है। शाम का आपका इवनिंग का स्नैक्स टाइम रहता है वो 5 to 6 का रहे, और डिनर आपका डॉट 8:30 तक हो जाना चाहिए, बिकॉज यू नीड योर स्टमक टू रिलैक्स, ठीक है। डाइजेशन के लिए भी टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपको स्टमक रिलैक्स करना है फॉर अनदर डे, ठीक है। तो वो लेट नहीं होना चाहिए। तो यही बेसिक टाइमिंग रहती है फॉर एवरी मील। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरोही शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो टाइमिंग है खाने की उसका हमें ध्यान रखना है, और जो चाहे पेशेंट हो चाहे वो कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें उचित मात्रा में जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रख करके खाना चाहिए। वहीं अब गर्मी आ रही है, जिसको लेकर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया
कि जितने भी ख़ास तौर पे हमें लिक्विड फूड पर थोड़ा ज़्यादा प्रेफर होना चाहिए, ना कि सॉलिड फूड पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।